7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना है कि आपको चंदन की 7 बिंदियों वाला उपाय जो करना है वो कब करना है, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि किसी भी महीने की किसी भी अमावस्या को, जो महीने में अमावस्या पड़ती है, आप या तो हर अमावस्या को कर सकते हो ये सब, या तो कभी भी कर सकते हो। आपका मन है, जब आपको लगता है कि हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, हमारे पितृ खुश नहीं है, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। तो आपको चंदन लेना है, जो लकड़ी वाला चंदन आता है उसी को लेना है आपको डिब्बी वाला चंदन नहीं लेना है, क्योंकि डिब्बी वाला चंदन में आजकल बहुत ही ज़्यादा मिलावट और कुछ भी आ सकता है, वो मार्केट का बना हुआ होता है। तो आपको लकड़ी का जो ओरिजिनल चंदन होता है वही लेना है, उसको घिस लेना है। और उसको सबसे पहले आपको पहली चंदन की बिंदी शिवलिंग के ऊपर लगानी है, जहाँ पर मेरे महादेव बैठे हुए हैं, जहाँ शिवलिंग के ऊपर लगानी है। दूसरी बिंदी आपको गणेश जी वाले स्थान पर लगानी है, शिवलिंग के राइट एंड पे जो गणेश जी विराजमान है उस पर लगानी है। तीसरी बिंदी आपको षडानंद कार्तिकेय के स्थान पर लगानी है, जो शिवलिंग के लेफ्ट एंड में है। और चौथी बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है, जहाँ पर जो अशोक सुंदरी माता विराजमान है वहाँ पर लगानी चौथी बिंदी। और पांचवी बिंदी आपको जलाधारी, जहाँ से जल बह रहा है ना, उसके ठीक विपरीत, शिवलिंग के पीछे ठीक विपरीत लगानी, जहाँ से पानी बह रहा है वहाँ के ठीक विपरीत लगानी है। और छठवीं बिंदी आपको जलाधारी पर लगानी है, जहाँ से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है
छठी बिंदी आपको वहाँ लगानी है। और लास्ट की बिंदी सातवीं बिंदी आपको जहाँ शिवलिंग के ठीक सामने नंदी विराजमान है, नंदी के 2 सींगों के ऊपर, नंदी को 2 सींगों के बीच में लगानी है।